अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरम काशिफ और आप देख रहे हैं प्राइम कनाडा न्यूज। बुलेटिन में सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। लंदन ओंटारियो में अफजाल खानदान के 4 अफराद को कत्ल करने के मुल्जिम के खिलाफ केस में दहशतगर्दी के इल्जामात की दफात शामिल कर दी गई हैं। सलाम पाकिस्तान कनाडा की जानिब से लंदन ओंटारियो में दहशतगर्दी के वाक़े में शहीद होने वाले अफजाल फैमिली के अफराद के लिए एक दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया। पाकिस्तानी कनाडा की मरदमशुमारी में हिस्सा लेते हुए अपनी मालूमात पाकिस्तान की किसी भी जबान में दे सकते हैं। पाकिस्तान हाई कमीशन कनाडा। ओंटारियो और क्यूबेक बॉर्डर पर अप्रैल के बाद से सूबों के दरमियान गैर जरूरी सफर पर पाबंदी आई थी, जो कि बुध के रोज से खत्म हो रही है। क्यूबेक की हुकूमत ने बार्स और शराब खानों को रात 2 बजे तक खुला रखे जाने की इजाजत दे दी, ताकि हॉकी के शायकीन आजादी से मैच देख सके। क्यूबेक अपने हिफाजती टीकों के अहदाफ को आगे बढ़ा रहा है और अब मॉन्ट्रियल समेत सूबे के बेशतर इलाके पीले रंग के जोन बन रहे हैं। क्यूबेक पुलिस के सरबराह फादी टॉगर के कम्युनिटी पुलिसिंग के मॉडल में सरमायाकारी कर रहा है। इतवार की रात स्कारबोरो में गोली से हलाक किए गए 2 अफराद की पुलिस ने शनाख्त कर ली। समाजी फासले, मास्क को नजरअंदाज करने और SOPs की खिलाफ वर्जियों से पाकिस्तान में कोरोना वायरस की हलाकत खेजियों का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 59 कोरोना मरीज इंतकाल कर गए। कौमी असम्बली इजलास में बजट पर बहस का आगाज अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने किया, लेकिन हुकूमती बेंचेस से शहबाज शरीफ के खिलाफ शदीद नारेबाजी हुई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने तनख्वाहदार तबके पर 150 अरब रुपए का इनकम टैक्स लगाने के IMF के मुतालबे को मुस्तरद कर दिया। पंजाब का आइंदा माली साल 2021-2022 के लिए 2653 अरब रुपए हजम का बजट पेश कर दिया गया। इस्लामाबाद में तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही ग्लेशियर्स पिघलने में गैर मामूली तेजी आ गई है, जिसने सैलाब के हवाले से खतरे की घंटी बजा दी है। और गिलगित बल्तिस्तान के जिला दयामीर में जिला इंतजामिया ने शाहराह बाबूसर नारायण को सुबह 4 बजे से शाम 6 बजे तक छोटी गाड़ियों के लिए खोलने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा फरमाई और अब खबरें तफसील के साथ। सलाम पाकिस्तान कनाडा की जानिब से लंदन ओंटारियो में दहशतगर्दी के वाक़े में शहीद होने वाले अफजाल फैमिली के अफराद के लिए एक दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया। इफ्तिखार मिर्जा और टीम सलाम पाकिस्तान कनाडा की जानिब से तकरीब में शिरकत करने वाले तमाम शुरका का शुक्रिया अदा किया गया। तकरीब का आगाज तिलावत कलाम पाक से किया गया। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवातुन बल अहया। CPANCR ने काउंटर प्रोग्राम का ऐलान किया, जो कि इस वाक़े पर सियासत करने के मुतरादिफ है और इससे बरादरी में तफरीक पैदा कर दी गई। दोनों प्रोग्राम्स में शरीक कम्युनिटी मेंबरान तज्जिया कर सकते हैं कि कौन सा प्रोग्राम इस मकसद के लिए मौजू था। बेहतरीन मुकर्ररीन ने इस्लामोफोबिया की रोकथाम के बारे में कम्युनिटी के जज्बात का मुकम्मल तौर पर इजहार करते हुए कम्युनिटी की भरपूर तर्जुमानी की, जबकि बदकिस्मती से CPA और NCR अपने प्रोग्राम्स की नाकामी के बाद सलाम पाकिस्तान कनाडा को बदनाम करने के लिए झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। सलाम पाकिस्तान कनाडा ने 6 शीशे के बड़े कैंडल लगाए थे, जो प्रोग्राम खत्म होने के बाद वापस ले गए और इस प्रोग्राम से पहले प्रोग्राम जो इस जगह पर मुनक़िद हुआ था, उनके बोसीदा फूलों को भी साफ किया गया। हमने वो तस्वीर नहीं बनाई जो हमारे प्रोग्राम से पहले के वाक़यात की थी। अपनी नफरत का इजहार करते हुए देसी लोग कहकर सलाम पाकिस्तान कनाडा के खिलाफ सरासर झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। हम नहीं जानते कि हमारे जाने के बाद किसने कैंडल्स जलाई। हो सकता है सलाम पाकिस्तान कनाडा को बदनाम करने के लिए CPA और NRC ने ये काम किया हो। सलाम पाकिस्तान कनाडा के प्रोग्राम में शिरकत करने वाले नुमाया मुकर्ररीन के नाम बताते चलें। टिम उपल MPPC, चंद्रा आर्या MP लिब, लॉरा दुदास डिप्टी स्पीकर, जॉन फ्रेजर MPP लिब, जॉयल हार्डन MPP NDP, नीरा डोखरान ग्रीन पार्टी, इमाम जिजाद, प्रोफेसर रेहाना हाशमी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, डॉक्टर सावन इराकी लीडर, डॉक्टर जमाल अशरफ फ़लस्तीन, मलिहा यूथ लीडर, मराई फ्रांसिस
MP. They will stand with us. I have read many articles that suggest that Canadian Muslims are the greatest citizens of this nation. And that's what we have to promote. Not to brag, but to promote. We pray to God Almighty to protect this nation from any calamity like pandemic, and to protect this nation from terrorism. Pakistanians have been working together in Ottawa. We had just a nice relationship. So I was not able to say no to the call that was given to me by Ozma just yesterday. I said yes, I will make myself available to speak on behalf of my community. The Canadian Iraqi community, just like any other Canadians, are shocked, terrified, angered, frustrated, and disappointed with the act of terror which took place in London, Ontario last Sunday. Let us hope the London terrorist attack serves as a wake-up call for people who don't believe Islamophobia is real. This is responsibility of all Canadians to act together against such hate crimes and terrorist attacks. And the kind of unbelievable ways in which we treated the people who helped us learn how to live here, how to understand the land. And then coupled with that, this news from London. And I got on the phone with a very good friend of mine, the MPP for Scarborough South West, Darleen Begum, first Bengali Canadian elected parliamentarian. And Dolly tells me that all the children have told the parents, do not go walking. You are too obviously Muslim. And we both started to cry on the phone. And I think of what was just said earlier, because I know Dolly and so many of my Muslim friends have been saying, Joel, we don't want to hear your thoughts and prayers. We don't want to hear sorry. We want action. We want justice. So I have two things to share with you in that case. Because you know my thoughts and prayers are there regardless. The first thing I want to say, borrowing on something the brother had mentioned before, I believe the roots of this country's colonial history, and I believe the roots of this awful incident in London stem from a tendency amongst human beings to dehumanize each other, to see someone as less than, for whatever reason, whether it's motivated by the internet or something else. So let me humbly propose that part of what we need to do, by whatever means that Chandra has offered federally, or we offer provincially, John and I, or other people do municipally, or you do in your own communities. And in Pakistan, more than 60 people died and many injured. And then we had this London tragedy, and also this week we found out the indigenous mass graves about those children. So this week has been very tough. So I would like to say very briefly, today we mourn the loss of our community members in London, Ontario, who were the victims of a vicious terrorist attack. I would call it terrorist attack, nothing else but terrorist attack. This heinous terrorist act left 4 people dead, a child in hospital, and a family and entire community shattered. And one of the previous speakers spoke about this injury that's happening right now. Well, it's not just this injury. It's injuries that have been there for a long time for a lot of people. They're injuries that are often words. And words are where things like this start. But as a Canadian, I stand with you in mourning and stand with you against Islamophobia, against the type of hate and terrorism that has taken the family of a little 9-year-old boy away. We as elected officials have a part to play in making this country a much better place.
जी समी भाई, आप क्या फरमाएंगे आज के प्रोग्राम के बारे में, आपकी क्या राय है? माशाल्लाह ज़बरदस्त मिर्ज़ा साहब, आपकी कोशिशों ने जो है ना रंग लाया है. इट वाज वंडरफुल. थैंक यू वेरी मच फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस. And we had very good representation from all parties, especially Liberal Party, Conservative Party, Green Party, and the local NDP and local politicians. So it was a great crowd too. We had like around 300 to 300 people, and it was a good solidarity show by all the Muslim community here. Although it was, we expected much more, but people are participating in other groups too. So this was indeed a very successful event. And thanks again for organizing. Thank you. नकी भाई, आप क्या फरमाएंगे आज के प्रोग्राम के बारे में? Part of the democratic process. If you will not come out of your houses for an event like this, who else will? We are the one who are going to be wearing these dresses, right? And walking outside, and you never know what's going to happen if any one of us got hurt. So it's our duty to join and participate in all those programs that actually supports our community. Thank you. लंदन ओंटारियो में अफजाल खानदान के 4 अफराद को कत्ल करने के मुल्जिम के खिलाफ केस में दहशतगर्दी के इल्जामात की दफा शामिल कर दी गई हैं। इस वाक़े में मुसलमान खानदान को टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया था। नाथानिएल वेल्टमैन को पहले ही फर्स्ट डिग्री और कत्ल के इल्जामात का सामना करना पड़ा था। उनमें पीर के रोज दहशतगर्दी के दफात का इजाफा कर दिया गया है। फेडरल प्रोसिक्यूटर सारा शेख ने अदालत को बताया कि डिप्टी डायरेक्टर पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने इल्जामात की मंजूरी दे दी है, जिसमें इल्जाम लगाया गया था कि इन हलाकतों में दहशतगर्दी की गई है। ये पेशरफ्त RCMP के इंटीग्रेटेड नेशनल सिक्योरिटी इन्फोर्समेंट टीम को 6 जून को इस्तेमाल होने वाली गाड़ी की तहकीकात में मावनत के लिए लाए जाने के बाद हुई है। कौमी सलामती के कानून के माहिर प्रोफेसर लिया विस ने कहा है कि कत्ल और दहशतगर्दी की सरगर्मी के इजाफे इल्जामात को मुनासिब करार दिया गया है, क्योंकि हमले के बारे में सबको मालूम है। मुतासरा अफराद के लवाहिकीन के तर्जुमान ने बताया कि वो दहशतगर्दी के इल्जामात की खबरों की पैरवी कर रहे हैं, लेकिन उनकी असल परेशानी 9 साला बच्चा है जिसे अब अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। सबूर खान ने कहा कि मुतासरा अफराद के खानदान को उम्मीद है कि दहशतगर्दी के दफात शामिल होने से ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि इस्लामोफोबिया जैसी नफरत अंगेजी को किसी सूरत माफ नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान हाई कमीशन कनाडा की जानिब से कनाडा में मुकीम पाकिस्तानियों के लिए एक प्रेस रिलीज जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तानी कनाडा की मरदमशुमारी में हिस्सा लेते हुए अपनी मालूमात पाकिस्तान की किसी भी जबान में दे सकते हैं। कनाडा की मरदमशुमारी में हिस्सा लेने के दौरान कनाडा के पाकिस्तानी अपनी मर्जी से किसी भी जबान में अपनी मालूमात दे सकते हैं, जिसमें पाकिस्तान की कौमी जबान उर्दू, पाकिस्तानी पंजाबी, पश्तो, सिंधी और पाकिस्तानी बलोची वगैरह शामिल हैं। किसी भी सतह की तफसील दी जा सकती है। मुतालिका कनाडा के हुक्काम के साथ पाकिस्तान हाई कमीशन कनाडा के इस मुआहदे की तस्दीक हो गई है। पाकिस्तान कनाडा के हाई कमीशन ने कनाडा की हुकूमत से दरख्वास्त की थी कि वो शाहमुखी पंजाबी को मुमताज़ बनाए जो पाकिस्तान में लिखी जाती है और जो गोरमुखी पंजाबी जो हिंदुस्तान में लिखी जाती है। हाई कमीशन ने उर्दू को भी इनफरादी कौमी ज़बान के ज़मरे में शामिल करने की दरख्वास्त की थी। बाद में ख़त किताबत के अमल के दौरान पाकिस्तान कनाडा के हाई कमीशन से पाकिस्तान में बोली जाने वाली दूसरी ज़बानों यानी बलूची, पश्तो और सिंधी के बारे में भी वजाहत तलब की थी। कनाडा की हुकूमत ने तस्दीक की है कि पाकिस्तानी निशात कैनेडियन किसी भी सतह पर मरदमशुमारी के फॉर्म को भरते वक्त किसी भी जबान का इस्तेमाल कर सकते हैं। आदादोशुमार कनाडा की वजाहत के मुताबिक मरदमशुमारी पर जबान के सवालात का जवाब देते हुए वो आज़ादाना तौर पर पाकिस्तानी पंजाबी, पश्तो, सिंधी, बलोची वगैरह का जिक्र कर सकते हैं। ओंटारियो और क्यूबेक बॉर्डर पर अप्रैल के बाद से सूबों के दरमियान गैर जरूरी सफर की पाबंदी आयद थी, जो कि बुध के रोज खत्म हो रही है। बुध के रोज क्यूबेक और ओंटारियो हर किस्म के सफर के लिए दोनों सूबों के दरमियान सरहद को दोबारा खोल रहा है। ओंटारियो की सूबाई पुलिस ने गाड़ियों को जाते हुए रोकने के लिए चौकियां कायम की थी, जिसमें सिर्फ मोटर कार सवारों को जरूरी काम और तिब्बी या इंसानी वजूहात की बिना पर जाने की इजाजत दी गई थी। पाबंदियां सरकारी तौर पर बुध के रोज 12:12 पर खत्म होगी। क्यूबेक ने ये ऐलान भी किया है कि वो ओंटारियो से वापस आने वाले रिहायशियों को 14 दिन के लिए खुद से अलग थलग रहने की जरूरत रोक देगा।
क्यूबेक की हुकूमत ने बार्स और शराबखानों को रात 2 बजे तक खुला रखने की इजाजत दे दी है ताकि हॉकी के शायकीन आजादी से मैच देख सकें। हुकूमत का कहना है कि शायकीन को उनके जोश को रोकना होगा। सेहत आमा के कवानीन के बावजूद भी लोगों को उनकी मेजों पर बैठे रहने की जरूरत है और आपस में समाजी फासले का अभी भी ख्याल रखें। क्यूबेक हुकूमत ने बार मालिकान की दरख्वास्त पर इस बात की इजाजत दी है कि बार्स रात को देर तक खुले रहें क्योंकि हॉकी 2 मैच न्योडा में खेले जाएंगे, जिसमें पहला मैच रात 9 बजे शुरू होगा। सस्करचुवान RCMP के खानदान शर्बी पैटर्न का कहना है कि वो एक ऐसे नौजवान की मौत से अफसरदा है जो अपनी मुलाजमत और अपनी बरादरी से मोहब्बत करता था। हुक्काम का कहना है कि पैटर्न वोल्सी में हफ्ते की सुबह मारा गया था जब उसे मैनिटोबा से चोरीशुदा ट्रक ने टक्कर मार दी थी। पुलिस ने बताया कि 2 मुश्तबा अफराद, एक मर्द और एक खातून, मौके से फरार हो गए हैं। बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। टोरंटो पुलिस को सुबह 10:30 बजे के करीब डैनफोर्थ रोड पर स्टेकवुड ड्राइव के आसपास के इलाके में बुलाया गया था। पुलिस को इत्तलात मौसूल हुई कि इलाके में मुतादिद गोलियां चलाई गई हैं। जब एहलकार जाए वक़ुआ पर पहुंचे तो उन्होंने 2 अफराद को जानलेवा जख्मों का शिकार पाया। पुलिस के मुताबिक दोनों को जाए वक़ुआ पर मुर्दा करार दिया गया। पीर की शाम जारी एक न्यूज़ रिलीज में पुलिस ने हलाक होने वालों की शनाख्त 25 साला डैनियल फंग और 23 साला मोहम्मद मौलीम के नाम पर की है। दोनों टोरंटो के रहायशी हैं। पुलिस का कहना है कि फायरिंग के वक्त 3 अफराद को हिरासत में लिया गया था, लेकिन उनकी गिरफ्तारी का ताल्लुक कत्ल से मुतालिक तफ्तीश से नहीं है। तफ्तीशकार हर किसी से पूछ रहे हैं जिसने मुतासरा अफराद को देखा हो या मशकूक कुछ भी सुना हो या देखा हो। पुलिस ने कहा कि हम थोड़ी सी भी मालूमात तफ्तीश के लिए अहम साबित हो सकती है। क्यूबेक अपने हिफाजती टीकों के अहदाफ को आगे बढ़ा रहा है और अब मॉन्ट्रियल समेत सूबे के बेशतर इलाके पीले रंग के जोन में दाखिल हो रहे हैं। ये तब्दीली वैक्सीन ज्यादा अफराद को लगने के बाद की जा रही है। वैक्सीन लगने के अमल में तेजी के साथ ही कोरोना केसेस में कमी आ रही है। इसी वजह से अब इज्तिमाआत पर पाबंदियां महदूद की जा रही हैं। लेकिन जब हम आम आदमी के करीब एक कदम आगे बढ़ते हैं तो मॉन्ट्रियल पब्लिक हेल्थ के डायरेक्टर को खबरदार कर रहे हैं कि जब दोबारा से सेहत के मसाइल पैदा हुए तो उन्हें दोबारा इन पाबंदियों की तरफ वापस जाना होगा। हुकूमत को उम्मीद है कि सूबे में पुलिस के मजीद दस्ते भी ऐसे ही मॉडल अपनाएंगे। क्यूबेक के नायब प्रीमियर और पब्लिक सिक्योरिटी के वजीर ने कहा है कि उनकी हुकूमत समाजी कारकुनों की खिदमात हासिल करने के लिए वजारत सेहत की खिदमात के लिए $3 लाख के इजाफे के साथ इस मंसूबे पर $3.6 मिलियन खर्च करेगी। रेसो नामी इस प्रोजेक्ट, जिसका आगाज एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 2019 में हुआ था, का हदफ है कि मखसूस अफसरान को मखसूस बरादरियों में काम करना है ताकि उनको अच्छी तरह से जान सके और मामलात को खराब होने से पहले ही कंट्रोल किया जा सके। इन पुलिस अफसरान को उनकी इंसानियत और उनकी बराबरी की हैसियत से काम करने की सलाहियत के लिए मुंतखब किया जाएगा। ये आजिज़ी, शाइस्तगी और बरादरी और इदारों में शिराकत दारों के साथ काम करने के काबिल हैं ताकि मसाइल को बेहतर तौर पर हल किया जा सके। समाजी फासले, मास्क को नजरअंदाज करने और SOPs की खिलाफ वर्जियों से पाकिस्तान में कोरोना वायरस की हलाकत खेजियों का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 59 कोरोना मरीज इंतकाल कर गए। कोरोना वायरस की जारी तीसरी लहर के दौरान पाकिस्तान कोरोना मरीजों की तादाद के हवाले से मुरतब की गई फहरिस्त में 29वें नंबर पर है। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के आदाद और शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के मजीद 838 केसेस सामने आए हैं। मजीद 59 अफराद इस मौजी वबा के सामने जिंदगी की बाजी हार गए। मजीद 1576 मरीज शिफायाब हो गए, जबकि मुस्बत केसेस आने की शरह 2.5% से भी कम हो गई है। मुल्क भर में कोरोना वायरस से इंतकाल करने वालों की मजमूई तादाद 21,782 हो गई है, जबकि कुल कोरोना मरीजों की तादाद 9,43,027 हो चुकी है। मुल्क भर में अस्पतालों, करंटीना सेंटर्स और घरों में कोरोना वायरस के कुल 40,229 मरीज ज़ेरे इलाज हैं,
जिनमें से 2611 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जबकि कुल 8,80,316 मरीज अब तक इस बीमारी से शिफायाब हो चुके हैं। 24 घंटों में कोरोना वायरस के मजीद 35,039 टेस्ट किए गए, जबकि अब तक कुल 1,38,92,289 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। पंजाब का आइंदा माली साल 2021-2022 के लिए 2,663 अरब रुपए हजम का बजट पेश कर दिया गया है। बजट गुज़िश्ता साल की निस्बत 18% ज्यादा है। सेहत के लिए मजमूई तौर पर 369 अरब रुपए और तरक्याती प्रोग्राम के लिए 560 अरब रुपए रखे गए हैं। पंजाब के बजट में तालीम के लिए 442 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जो गुज़िश्ता साल की निस्बत तालीम के बजट से 13% ज्यादा है। जनूबी पंजाब के लिए 189 अरब रुपए के तरक्याती फंड्स रखने की तजवीज़ दी गई है। पंजाब असम्बली में बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान ने शोर शराबा और एहतजाज करते हुए अपोजिशन अरकान ने बजट तकरीर की कॉपियां भी फाड़ दी। हाशिम जमा बख्त का कहना है कि सेहत के लिए मजमूई तौर पर 369 अरब रुपए रखे गए हैं, तरक्याती अखराजात के लिए 96 अरब रुपए रखे गए हैं। वजीर खजाना पंजाब का कहना है कि 22 अजला में 577 स्कूलों को मेडल और हाई स्कूल्स का दर्जा दिया जा रहा है। स्कूलों की अपग्रेडेशन के लिए 6 अरब 80 करोड़ रखे गए हैं, जिसमें से 40 लाख तालिब इल्मों को फायदा होगा। सूबाई वजीर खजाना ने कहा कि सनत, ज़राअत, सयाहत, जंगलात के लिए 57 अरब 90 करोड़ रुपए रखे गए हैं। ये रकम गुज़िश्ता साल की निस्बत 334% जायद है। हाशिम जमा बख्त ने कहा कि पंजाब के 11 करोड़ आवाम के लिए 80 अरब रुपए सेहत कार्ड के लिए रखे हैं। 5 मदर एंड चाइल्ड अस्पतालों के लिए 12 अरब रुपए रखे गए हैं। सेहत के लिए मजमूई तौर पर 369 अरब रुपए रखे गए हैं। हाशिम जमा बख्त ने कहा कि तालीम का मजमूई बजट 442 अरब रुपए रखा गया है। गुज़िश्ता साल की निस्बत तालीम का बजट 13% ज्यादा है। तालीम के तरक्याती अखराजात के लिए 54 अरब 22 करोड़ रुपए रखे गए हैं। कौमी असम्बली इजलास में बजट पर बहस का आगाज ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने किया, लेकिन हुकूमती बेंचेस से शहबाज शरीफ के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। शहबाज शरीफ ने अपने खिताब के दौरान कहा कि बजट में माशी तरक्की का ढंढोरा पीटा जा रहा है। हुकूमत के तमाम अदाद-ओ-शुमार जाली हैं। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ ने कहा कि गरीब को एक वक्त की रोटी मुयस्सर नहीं। रियासत मदीना की मिसाल देने वाले काश यतीम बेवा मजलूम का हाथ थाम लेते। उन्होंने कहा कि अगर तरक्की आई है तो क्या वो बनी गाला के महलात और अमीरों की तरक्की है। हुकूमती अराकीन के शोर शराबे पर स्पीकर ने इजलास कुछ देर के लिए मुलतवी कर दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने तनख्वाहदार तबके पर 150 अरब रुपए का इनकम टैक्स लगाने के IMF के मुतालबे को मुस्तरद करते हुए कहा है कि मुल्क की तारीख की सबसे करप्ट हुकूमत ने सबसे ज्यादा टैक्स लगाकर आवाम की जेबों पर अरबों रुपयों का डाका मारने की मंसूबाबंदी कर ली है। बिलावल भुट्टो ने अपने बयान में कहा कि बजट 2021 एक ऐसी दस्तावेज है जिसमें आवाम की जेबों से पैसा निकालकर मखसूस सरमायादारों को एमनेस्टी दी गई है। पीपी चेयरमैन ने कहा कि बजट में आम आदमी की माशी कमर तोड़ने के लिए इमरान खान की हुकूमत ने पेंशन और प्रोविडेंट फंड्स तक 10% टैक्स लगाने की तैयारी कर ली है। उन्होंने कहा कि PTI हुकूमत अखबारी सनत से वाबस्ता अफराद के सफरी अलाउंसेस तक पर टैक्स लगा रही है। अवाम दुश्मन इक़दाम की बदौलत होटल मुलाजमीन को अब दौरान मुलाजमत टैक्स फ्री खाना नहीं मिलेगा। उनका कहना था कि PTI हुकूमत ने ऐसा वार किया है कि तालीमी इदारों के मुलाजमीन अब अपने बच्चों को रियायती या मुफ्त तालीम दिलाने से खासिर रहेंगे। टैक्स इस्तिस्ना खत्म होने के बाद अस्पताल अपने मुलाजमीन तक को मुफ्त या रियायती इलाज फराहम नहीं कर सकेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि तनख्वाहदार तबके की मेडिकल अलाउंसेस के खात्मे की कोशिशें अवाम दुश्मनी की इंतहा है। एक अफसोसनाक खबर आपको देते चलें कि कराची में कुत्ते के काटने से एक शख्स इंतकाल कर गया है। जिला अस्पताल की डायरेक्टर डॉक्टर सीमी जमाली ने बताया है कि 45 साल शख्स औरंगी टाउन का रिहायशी था, जिसे 3 माह कबल कुत्ते ने काटा था। उन्होंने बताया कि बर वक्त वैक्सीन न लगने की वजह से मरीज की हालत खराब हुई। हालत बिगड़ने पर मरीज को इतवार के रोज जिला अस्पताल में लाया गया था। दूसरी जानिब हुजरा शाह मुकीम में आवारा कुत्तों ने हमला करके 8 साला बच्चे को जख्मी कर दिया। मकामी लोगों ने जख्मी बच्चे को अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। हुजरा शाह मुकीम के मोहल्ला इस्माइलपुरा के मेहनत कश यूनिस का 8 साला बच्चा इरफान बाग में जामुन चुन रहा था कि आवारा कुत्तों ने उस पर हमला कर दिया।
कुत्ते के काटने से लड़के के सर और गर्दन पर जख्म आए। मकामी लोगों ने जख्मी बच्चे को अस्पताल मुंतकिल कर दिया है, जहां उसे तिब्बी इमदाद दी गई है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह के भतीजे का इंतकाल हो गया है। खुर्शीद शाह और उनके बेटे फर्रुख शाह को 2 रोज के पैरोल पर रिहा कर दिया गया। खानदानी जराये के मुताबिक खुर्शीद शाह के भतीजे हारिस शाह की नमाज जनाजा सुबह 11:30 बजे अदा की जाएगी। जराये का कहना है कि 33 साल के हारिस शाह कई रोज से कराची के निजी अस्पताल में जेरे इलाज थे। गिलगित बल्तिस्तान के जिला दियामीर में जिला इंतजामिया ने शाहरा बाबूसर नारान को सुबह 4 बजे से शाम 6 बजे तक छोटी गाड़ियों के लिए खोलने का ऐलान कर दिया है, जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सयाहों ने इस फैसले पर सख्त एहतजाज किया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक इस दौरान कोस्टर्स, बसें और ट्रक शाहराह बाबूसर नारान का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगी। बड़ी गाड़ियां शाहराह बाबूसर नारान के बजाय सिर्फ शाहराह कराकरम का इस्तेमाल कर सकेंगी। जिला इंतजामिया के इस फैसले पर सयाहों ने चिलास 0 पॉइंट पर एहतजाज किया और जिला इंतजामिया से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर बाबूसर नारान शाहराह को बड़ी गाड़ियों के लिए खोला जाए। गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही ग्लेशियर्स पिघलने में गैर मामूली तेजी आ गई है, जिसने सैलाब के हवाले से खतरे की घंटी बजा दी है। हुंजा और अपर हुंजा के कई इलाकों में ग्लेशियर्स पिघलने से सैलाब और तुगयानी का खदशा है। ग्लेशियर्स पिघलने की मुमकिन तबाकारी से बचने की पेशगी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। वजीर आज़म की हिदायत पर माविन खुसूसी मलिक अमीन असलम हंगामी दौरे पर हुंजा पहुंच गए हैं, जहां उन्होंने हुंजा और अपर हुंजा में ग्लेशियर्स का जायजा लिया। मलिक अमीन असलम की हुपर और नगर में भी माहिरीन की टीमों को अलर्ट रहने की हिदायत की और इलाके में मुमकिन तौर पर खतरे वाले मकामात की निशानदेही भी कर दी। ग्लेशियर्स पिघलने से दरियाए सिंध में पानी का बहाव बढ़ने या सैलाब का ज्यादा खतरा है। मलिक अमीन असलम की हिदायत पर मौसम की पेशगी इत्तला का निज़ाम भी मुतहरिक कर दिया गया है। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के ग्लेशियर से बचाव के लिए फंड्स मुख्तस करने की यकीन दहानी करवाई है। अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए प्राइम कनाडा न्यूज।